नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रजनीश कांत, जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होती क्या है। ये कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट जो होती है, हम लोग अगर देखा जाए तो बोन के अलाइनमेंट पे काम करते हैं। जैसे कि जनरली ये बोन हो गया, खास मतलब हम लोग जो वर्क है स्पाइन पे अभी जितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं सब वो स्पाइन से रिलेटेड हो रहे हैं, क्योंकि ये रीज़न क्या है कि हम लोग भूल चुके हैं बैठना कैसे है, सोना कैसे है, चलना कैसे है। तो इसमें क्या होता है, बैड पोस्चर के कारण अगर मान ले सपोज अभी जनरली होता क्या है कि इन दिनों बहुत सारे जो यंग हैं उन लोगों को नेक पेन होता है। उसका रीज़न क्या है, मोबाइल जब भी यूज़ करते हैं तो पोस्चर ये रहता है। इससे क्या होता है कि कंटिन्यूअस नेक पे प्रेशर होता है और ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम, हेडेक होना, चक्कर आना, हाथों में दर्द होना, हाथों में झंझनाहट होना, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम अगर ये थोरेसिक पे आते हैं तो इसमें और सारे प्रॉब्लम होते हैं, एब्डोमिनल पेन वगैरह ये सब। नीचे आते हैं तो नीचे का भी जितने सारे लोअर लिम्स है, लेग्स पेन आना, झंझनाहट आना, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये कायरोप्रैक्टिक जस्ट लाइक है, एक सही वे में एक बॉडी का जो आकार है उसको, जो नेचुरल जो कर्व जो स्टार्टिंग से जो आता है उसको अगर मिसिंग अलाइनमेंट हो गया तो उसको अपने अलाइन में लाना। जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो रीढ़ की हड्डियों को हाथों को द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना, ये है कायरोप्रैक्टिक। सर, तो आप ये समझते कैसे हैं कि इंसान के शरीर में इस जगह पेन हो रहा है या इस जगह ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? जैसे हम लोग के पाल्पिटेशन होता है, जैसे कि हम लोग पाल्पेट करते हैं, टच करके हम लोग जैसे कि फील करते हैं, टच करके उसके बाद में अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और टच करते हुए जाते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस दोनों को। तो इसमें अगर कहीं भी अगर सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता है तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्टिंग होता है। सर्वाइकल में अगर C1 C2 में प्रॉब्लम है तो पेशेंट को चक्कर आएगा, 3 में प्रॉब्लम है पेशेंट को चक्कर आएगा, हेडेक होगा, फेशियल नमनेस होगा, आई साइड बर्निंग होगा। ये अगर डॉर्सल में आते हैं चेस्ट पेन होगा, हाथों में झंझनाहट होगा, उसके बाद में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम, डाइजेशन इश्यूज़ आएंगे। थोड़ा नीचे आते हैं लंबर रीजन में L3 L4 L5 इसमें आते हैं तो नीज पेन आएंगे, इन यहाँ तक कि जैसे कि और भी यूरिनरी ट्रैक में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब सारे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर से होकर के सारा ये हम लोग का स्पाइन पर डिपेंड है। तो हम लोग इसको पाल्पेट करके जो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं फील होता है हम लोग उसको मैनिपुलेट करके अपने जगह पे लाते हैं। जी, तो जैसे ये जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या ये जो प्रोसेस है तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर तभी तक राहत मिलती है जब तक ये ट्रीटमेंट चलता है? देखिए, मैं क्या बोला कि ये जो बीमारी है ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो इसमें क्या है, अगर मैं सपोज ये आपका मिस अलाइनमेंट हो चुका है, मैंने इसको अलाइन करके दिया, ठीक है। अब क्या है कि अब आपको पोस्चर मेंटेन करना है। पोस्चर मेंटेन करना है क्या कि जैसे आपको जैसे गाइड किया जाए, अगर हम इसको मेंटेन करके भेजते हैं आपको, फिर से आप टेढ़ा बैठना शुरू करेंगे तो फिर से पोजीशन फिर वही जाएगा। तो अगर आप इसको फॉलो कर देते हैं 7 to 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, जैसा मतलब प्रॉब्लम हो, तो फिर ये हमेशा के लिए क्योर हो जाता है। ये टेम्पोररी नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो इस दौरान जो इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात किया जाए तो कई लोगों को लगेगा कि जब ये ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो हड्डियों से आवाज़ आती है। तो कई लोग इसे घबरा भी सकते हैं कि ये हड्डियों से आवाज़ आ रही है तो हानिकारक हो सकता है। तो ये कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचाता है? देखिए मैडम, सबसे पहली बात है कि अभी जो है सब अगर देखा जाए तो ये ड्रगलेस थेरेपी है, इसमें कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है। अगर इसमें हड्डियों से आवाज़ इसलिए आती है कि जनरली जब हम लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं तो गैसेस यहाँ से पास होता है और वो रीअलाइन जब अपने जगह पे आता है, जैसे सपोज ये बोन अपने जगह पे नहीं रहता है, इसको हम लोग जो मैनिपुलेट करते हैं तो एक आवाज़ आती है, पॉपअप साउंड, जो जाकर के बोन को अपने जगह पर रीसेट करती है और इससे उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कुछ है नहीं। तो ये जो ट्रीटमेंट है तो क्या कोई इंसान चाहे तो क्या घर पे भी कर सकता है जिसे? नहीं मैम, घर पे नहीं कर सकता। इसके लिए इसके बारे में जानना होता है, बायोमैकेनिक्स कैसे क्या है बोन का, मसल्स का। तो ये मैं तो बस रिक्वेस्ट करता हूँ और सभी से बोलता हूँ कि घर पे ट्राई नहीं करें। तो ये जो ट्रीटमेंट का समय है तो ये कम से कम कितना दिन का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिनों का हो सकता है? जो देखिए अभी जो है मेरे लिए मतलब डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा केसेस होता है कि उसमें एक ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाता है। बाकी के केसेस में मिनिमम हमारा 3 सिटिंग्स होता है। 3 सिटिंग्स वो आप कंटिन्यू भी ले सकते हैं, टुमारो, टुडे और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। अगर आप लोकल हैं, पटना से हैं, चाहे मेरा क्लिनिक जहाँ है वहाँ का लोकल, तो आप ये वीकली भी ले सकते हैं। अभी 7 डेज ऐसे करके। तो इसमें सेटिंग्स डिसाइड नहीं होता है, बस ये होता है कि मतलब डिजीज़ किस टाइप का है। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो जनरली
मान लीजिए किसी का भी कंप्रेशन होता है, किसी को 10% कंप्रेशन होता है, आया एक ट्रीटमेंट लिया चला गया ठीक हो गया। किसी को उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अगर मान ली 90% 98% कंप्रेशन है तो उसमें तो कंटिन्यू टाइम देना होगा, उसमें सेटिंग आपको 10 बार भी आना पड़ सकता है। तो ऐसे थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। बाकी जितना जो भी लोग पेशेंस रखे हैं सब लोग रिकवर हुए हैं। जी, तो आपने डॉक्टर साहब को सुना होगा कि किस तरीके से करना है। याद रहे आपको ये ट्रीटमेंट खुद से घर पर नहीं करना है। आइए डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो आप डॉक्टर साहब से आपका और क्या सवाल है हमें कमेंट कर या फिर मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।